तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने आयत को देखा था, ठीक है, मतलब ये 4 और 5 नंबर तक ये यहाँ तक देख रखा है। और आज हम लोग देख लेंगे वर्ग के बारे में जो भी है, ठीक है, मतलब वर्ग जो बनाने के लिए बोला किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से इसका रचना लिखना है, ठीक है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखिए ये चैप्टर जो है ना 8 क्लास का ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है, और 9th क्लास का भी स्टार्ट है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग 9th क्लास को रेगुलर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लिए वर्ग के बारे में थोड़ा सा। तो आपको पता है वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा इक्वल होता है तथा यहाँ पर जो कोण है चारों 90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होता है, ठीक है। तो चारों भुजा इसका बराबर होता है और चारों कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होगा, ठीक है। दोनों विकर्ण समान होंगे, मतलब दोनों विकर्ण जो होंगे इस प्रकार से जो विकर्ण होंगे वो इक्वल होंगे दोनों, ठीक है, बराबर होंगे। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, मतलब ये दो बराबर भाग में बटेगा किस पे, समकोण पे। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। वर्ग एक आयत भी होता है, चूंकि आयत का आमने सामने की भुजा इक्वल होता है तो इसका भी आमने सामने का भुजा इक्वल है, क्योंकि चारों इक्वल है तो आमने सामने का भी इक्वल, ठीक है, और 90 डिग्री साथ में कोण भी बनता है। तो आयत के जैसे इसमें भी है। तो यहाँ पर देख लिए एक प्रकार का ये आयत भी है और ज़्यादा नहीं इसमें देखेंगे चूँकि। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक वर्ग बनाए जिसकी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भुजा दे दिया है और आपको पता है कि भुजा जो होता है जितना एक भुजा होगा चारों उतना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो आराम से आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रफ आरेख खींच लेते हैं, ठीक है, रफ आरेख हम लोग खींच लेते हैं। और वर्ग बोल रहा है तो वर्ग कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और इसका हम लोग नाम दे देंगे, यहाँ पर A B और यहाँ पर C और यहाँ पर D, ठीक है, ये हमारा वर्ग हुआ। और आपका दिया हुआ एक भुजा, मतलब कोई भी भुजा बोल दें अगर यहाँ पे कि ये 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6 नंबर में यहाँ पे 4.5 हम लोग इसी को अगर बोले कि ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 होगा, ठीक है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर का होगा और सभी मतलब चारों 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर होगा, ठीक है। जब ये 4.5 सेंटीमीटर का हो गया तो अब देखिए यहाँ पर अब हमको पता है कि क्या करना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर एक बेस लेंगे ए बी, ठीक है, ए बी बेस लेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ भुजा ही पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग बेस लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको बेस लेंगे, यहाँ से हम लोग एक चाप काटेंगे 4.5, तो यहाँ पर तो हमें चाप मिल जाएगा, ठीक है, इधर से भी चाप काटेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बिंदु कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्योंकि सिर्फ यहाँ पे चाप काटेंगे फिर इधर से हम लोग इधर मतलब एक ही चाप काट पाएंगे, दूसरा चाप काटने का ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने को पता है कि इसका जो कोण होता है चारों ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक कोण बना देंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे, फिर यहाँ पे चाप लेंगे जिससे हमको बिंदु मिल जाएगा। चाहे तो आप इधर ले या फिर इधर ले, ठीक है, आपको सिर्फ एक बिंदु चाहिए। तो एक बिंदु जब मिल जाएगा तो यहाँ से फिर हम लोग चाप काटेंगे, जब ये डी मिलेगा तो यहाँ से चाप काट लेंगे, फिर इधर से चाप काटेंगे तो इधर भी बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्लियर, ये फुल्ली मतलब कि बन गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से इसको क्या करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लिए, सबसे पहले अपने को यहाँ पर एक बेस लेना है, कितना सेंटीमीटर, तो हमको लेना है अभी यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए 4.5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग नीचे में। तो यहाँ पर देख लिए 4.5 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो यहाँ पर एक ये रहा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 4 रहा, मतलब 4.5 4.5 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये 4.5 हो गया तो इसका नाम हम लोग A दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर इसको A दे देते हैं और इसको हम लोग B दे देते हैं, ठीक है। अब ये AB बन गया, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है। अब अपने को पता है कि यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग एक चाप और लेंगे 4.5 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से कुछ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो ये रहा 90 डिग्री का कोण हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है, सामने में, और इसको मिला देते हैं ताकि एक बिंदु मिल जाए। तो ये रहा 90 डिग्री का कोण रहा। और रचना में सुविधा के लिए हम लोग बताए थे इसको x या y मान लेंगे, इसको किरण को, ठीक है। तो इसको हम लोग x यहाँ पे लिख दिए। और उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब अपने को चाप लेना है जिससे बिंदु मिल जाए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर चलिए हम लोग चाप ले लेंगे आराम से, कितना 4.5 सेंटीमीटर का हम लोग फैलाव लेंगे सबसे पहले। तो 4.5 यहाँ पर 0 है, ये रहा 4 0 4 और ये रहा 4.5, ठीक है। तो ये 4.5 रहा, तो अपने को यहाँ पर से एक चाप लेना होगा इस बिंदु से। तो यहाँ से अगर हम लोग चाप लेते हैं तो देखिए अपने को यहाँ पे एक बिंदु मिलता है, इस बिंदु का हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पर इसके अनुसार। तो देखें तो इधर डी है, ठीक है, या तो इसको आप सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो डी, कोई दिक्कत नहीं, ABCD। अब यहाँ पर डी हो गया, तो यहाँ पर डी होने के बाद देखिए यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, ठीक है। और इस बिंदु से हम लोग 4.5 सेंटीमीटर फिर इधर चाप काटेंगे, चूँकि चारों भुजा जो है वो 4.5 ही है, ठीक है। तो इसी फैलाव के, इसी के इक्वल हम लोग एक और काट लेंगे। देखिए ये भी 4.5 ही है, तो यहाँ पर हम लोग इस पे रखेंगे केंद्र, मतलब इसको बिंदु मान के, केंद्र मान के एक चाप काटा। देखिए कुछ इस प्रकार से काटा, और इसी फैलाव यानी यही फैलाव रहेगा, 4.5 ही रहेगा। और हम लोग फिर इसे ऐसे काटेंगे, तो अपने को देखिए दो बिंदु जहाँ पे मिला है ना, यहाँ पे मिला है, तो ये बिंदु हो गया, ठीक है ना। इसका देख लेते हैं, इतना ही तो है, 4.5 ही है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे जो बिंदु मिला, इस बिंदु का नाम हो जाएगा यहाँ पर C। और अब हम लोग इसको मिला देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से ये इसको मिला देंगे सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में DC को मिला देते हैं यहाँ पर, और इस प्रकार से ये हमारा एक वर्ग बन गया, ठीक है। ये भी 4.5 है, ठीक है। तो ये भी 4.5, ये भी 4.5 सेंटीमीटर का होगा, और ऊपर भी 4.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो ये हमारा, और यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी इजी तरीके से हमने इसको बना लिया। अब इसका रचना देख लेते हैं, ठीक है ना। तो रचना देखिए किस प्रकार से, तो रचना में देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले रचना में आपको क्या करना है, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। आपने देखा था बेस में हमने ये वाला जो है ना, AB 4.5 सेंटीमीटर का खींचा, और ये खींचने के बाद A पर हमने क्या किया, BAX बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। यहाँ से देखिए BAX, ये जो कोण है 90 डिग्री का है, ठीक है ना। ये BAX है जो 90 डिग्री का कोण बनाया। और उसके बाद हमने क्या किया, C से 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री का कोण बना लिया। उसके बाद A से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जो AX को C पर काटता है। एक्चुअली वहाँ पे D है, तो यहाँ पर हम लोग भी D कर देंगे, ठीक है ना। तो ये D पर काटा, या तो वहाँ पे C भी रहता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग चाप काटे, तो यहाँ से अपने को D बिंदु मिला, जो AX को D पर काटता है, ठीक है ना। ये AX जो है ना, ये AX है, तो इसको D पे काट दिया। उसके बाद D से, ठीक है ना, यहाँ पे D है, तो D से फिर से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यही वाला लिख लेना, चाप काटा, ठीक है। फिर से यहाँ से D से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। उसके बाद B से हमने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का फिर से चाप काटा, जिससे बिंदु D प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पर C प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर C कर देते हैं, चूँकि यहाँ पर C है, तो यहाँ पर C प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, BC और DC को मिलाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए BC और DC यानी CD, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर DC है और यहाँ पर BC है, तो DC और BC सीधा लिख देते हैं, या CD, या फिर यहाँ पर BC है तो BC लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उल्टा हमने मतलब D को उधर ले लिया था, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से DC भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, DC BC को मिलाया। और इस प्रकार अभिष्ट, यहाँ पर अभिष्ट इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार अभिष्ट जो है वर्ग प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रकार से कुछ लिख लेना, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है। इसमें देखिए वर्ग ना, मतलब कि भुजा ना दे करके यहाँ पर देखिए एक वर्ग बनाए, ये तो हो गया। लेकिन सातवां में देखिए ABCD एक वर्ग बनाए, जिसके विकर्ण की लंबाई 7.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिर्फ इसमें विकर्ण दिया हुआ है, तो 7.4 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका उसी प्रकार से हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये वाला भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पहले भी बात किया है, ठीक है ना। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सोल्व लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले रफ आरेख अपने को देखना है। तो चलिए यहाँ पर रफ आरेख सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, रफ आरेख। तो अपने को पता है वर्ग जो होता है कैसा होता है, ठीक है।
तो चलिए इस प्रकार से कुछ रफ आरेख हमने बनाया, ये रहा ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। अभी देखिए अपने को क्या है, यहाँ पर विकर्ण ही सिर्फ एक विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम मान लें कि AC दिया हुआ है 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो BD है ना ये भी 7.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। विकर्ण अपने को दोनों पता होगा, एक दिया हुआ मतलब दोनों पता हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो समकोण होता है मतलब जो वर्ग होता है उसका विकर्ण बराबर होता है, और साथ में अगर यहाँ से हम लोग एक विकर्ण और खींचे तो ये लंब समद्विभाजक बनेगा। मतलब देखिए कुछ इस प्रकार से ये विकर्ण नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जितना भी होगा ऊपर में 2 बराबर भाग में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को 2 बराबर भाग में बांटेगा। मतलब ये 7.4 है तो इसके इधर जो है इससे आधा हो जाएगा 7.4 से, और ऊपर भी उतना ही आधा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी 7.4 है क्योंकि इक्वल होता है दोनों, तो ये भी ऊपर में आधा हो जाएगा नीचे आधा, ये बीच से 2 भागों में बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन को समझिए तो अपने को बनाना कैसे देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है तो इसी को बेस लेंगे, ठीक है ना। जो दिया हुआ है उसी को बेस लेंगे। तो 7.4 सेंटीमीटर अपने को यहाँ पर एक बेस ले लेना है। तो चलिए हम लोग 7.4 सेंटीमीटर यहाँ पर एक बेस ले लेते हैं, ठीक है। 7.4 सेंटीमीटर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लेते हैं ताकि मतलब छोटा ना पड़ जाए, ठीक है, इसलिए। तो 7.4 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर 0 है, 0 से हमने यहाँ पर 7 है और 7.4 मतलब 7.5 से थोड़ा सा इधर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे A और इसका नाम देंगे हम लोग B, ठीक है, सॉरी C, क्योंकि ये विकर्ण हमने बनाया, ठीक है ना। ये बेस जो हमने लिया ये बीच वाला को बेस लिया, ठीक है, इसको बेस लिया क्योंकि यही अपने को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब AC ले लिया तो एक विकर्ण हमने पार लिया, ठीक है ना। एक विकर्ण हमने पारा, अब दूसरा विकर्ण पारेंगे। चूँकि हमें पता है कि दूसरा विकर्ण इस पे क्या होगा, मतलब इसका लंब समद्विभाजक होगा, मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एक लंब समद्विभाजक बनाएंगे। लंब समद्विभाजक कैसे बनाना है, तो सिंपल है कि यहाँ पे केंद्र बिंदु रख, मतलब यहाँ पे रखे नुकीला सिरा और आधा से ज़्यादा चाप लेना है, ठीक है। आधा से ज़्यादा चाप लेना है और ऊपर काटना है, मतलब आधा से ज़्यादा चाप लेके ऊपर काटना है, ठीक है, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से अपने को नीचे भी काटना है, ठीक है। फिर इस बिंदु से उसी टाइप से अपने को उतना ही रहेगा आधा से ज़्यादा, और फिर यहाँ पर इसे और इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा ना ऊपर नीचे अपने को इस प्रकार से काट लेना है, क्योंकि अपने को लंब समद्विभाजक बनाना है। तो यहाँ पर इस बिंदु को नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने P और इसको Q माना, ठीक है। अब PQ माना तो PQ जो हो गया ना ये AC का लंब समद्विभाजक हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मिला दें या डॉट लाइन से भी मिला दें, चूँकि इसका डॉट लाइन से नहीं मिलाएंगे, ठीक है, या फिर मिला भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ सिर्फ चतुर्भुज पढ़ना है और एक विकर्ण तो दिया हुआ है तो वो भी रहेगा। वैसे इसको हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ये रहा। अब इस जो यहाँ पे बिंदु मिला इसका लंब समद्विभाजक बिंदु, इसको O मान लेंगे, ठीक है, ये O रहा। अब देखिए क्या करना है, हमें पता है कि ये एक विकर्ण है, ये हमने दूसरा विकर्ण इस प्रकार से बनाया, ठीक है। मतलब दूसरा ही एक टाइप से विकर्ण है ये, लेकिन इसकी अभी लंबाई हमने डिसाइड नहीं किया। हमको पता है कि ये 7.4 है तो ये भी 7.4 ही होना चाहिए। अब ये अगर 7.4 है तो हम लोग डायरेक्ट तो ऐसे खींच नहीं सकते, इसलिए हम लोग पहले ऊपर मतलब 7.4 का आधा होगा और नीचे 7.4 का आधा होगा। तो 7.4 को अगर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे 2 से, तो इसका आएगा मतलब इसका 3.5, इसका 2 हो जाएगा, मतलब 3.7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 से गुना करेंगे तो वापस से ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3.7 हो जाएगा। तो मतलब 3.7 यहाँ से हम लोग केंद्र मानेंगे और 3.7 ऊपर काटेंगे और 3.7 नीचे काटेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, चलिए इसको हम लोग ऐसे ही मिला देते हैं, ठीक है। ये रहा। अब देखिए 3.7 हम लोग प्रकार का फैलाव लेंगे, चूँकि अपने को क्या करना है, अपने को पता है विकर्ण ये वाला हमने बेस लिया नहीं, ऊपर देख के समझ लीजिए। आपको आप यहाँ पर देखिए, ऊपर देख के समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए ये है 7.4, ये हमने बेस माना, ठीक है। तो ये वाला विकर्ण भी 7.4 ही होगा, ये लंब समद्विभाजक होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लंब समद्विभाजक बनाया, ठीक है।
उसके बाद ये जब लंब समद्विभाजक होगा तो ऊपर हम लोग एक बिंदु मिलना चाहिए, क्योंकि ऊपर में एक बिंदु है नीचे में भी बिंदु है, तो एक बिंदु ये कितना दूरी पे होगा, अगर ये पूरा 7.4 है तो ये 7.4 का आधा यानी 3.7 और नीचे 3.7 पे ये बिंदु है, ठीक है ना। तो इसी बिंदु का मतलब यही बिंदु अपने को चाहिए, तो 3.7 पता है कि 3.7 होगा उसका आधा, तो यहाँ पर देखिए 3.7, ठीक है, 3.7 फैलाव लेंगे प्रकार का, तो ये रहा 3 और ये रहा 3, 3.5 से 2 यूनिट आगे यहाँ पे आएंगे, ये 3.7 रहा, और इस प्रकार से हम लोग काटेंगे, ठीक है ना, ऊपर में। और ये थोड़ा सा और हम लोग बड़ा काटते, ठीक है। अभी देखिए इसको और बड़ा कर देते हैं, चूँकि चलिए तो इस प्रकार से हम लोग इसको मिला देते हैं बढ़िया से। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए इसका जो बिंदु है यहाँ पे है ना, P और Q मतलब ऊपर भी मान सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो आधा से ज़्यादा हमने तो इसको बड़ा कर दिया, चूँकि देखिए ये 3.5 है, 3.7 अपने को चाप लेना है, और तो 3.7 मतलब 3.5 और ये रहा 7, 3.7। अब देखिए यहाँ से हमने इस प्रकार से काटा तो ये यहाँ पे बिंदु मिला, आपको दिख गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे भी काटेंगे इस बिंदु से, तो देखिए यहाँ पर कुछ मिलेगा ऊपर में थोड़ा सा, देख लीजिए, मतलब ऐसा ही, ठीक है। यहाँ पे बिंदु मिला, अब इस बिंदु का नाम हम लोग दे देंगे, ऊपर में D है तो D, ठीक है, D बिंदु मिला, और यहाँ पर जो बिंदु मिला यहाँ पे इस बिंदु का नाम हम लोग दे देंगे B, ठीक है। तो ये 2 विकर्ण हो गया BD। अब देखिए हम लोग यहाँ से D और A को मिला देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर D है और यहाँ पर A है, AD हुआ। तो सभी भुजा को आपस में मिला देना है, ठीक है। ये एकदम सिंपल काम है, सभी भुजा को आपस में अब मिला देना है, ठीक है ना। इतना काम तो हो गया अपने को, 3.7 ऊपर काटा तो ये D बिंदु मिला, नीचे काटा तो B बिंदु मिला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सभी को मिला देंगे, तो चलिए मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बन गया, ये 7.4 था, ठीक है, सेंटीमीटर में था, टोटली 7.4 था, और तो ये भी टोटली 7.4 हो गया। ये ऊपर हमने 3.7 और नीचे 3.7, यानी ये भी कन 7.4 है, तो ये भी टोटली 7.4 होगा। टोटली आधा की बात किया जाए तो ये भी 3.7 होगा, इधर भी 3.7 होगा, ठीक है, भुजा इक्वल होगा टोटली। तो इस प्रकार से हमारा ये चतुर्भुज बन गया। अब इसका रचना अगर हम लोग देखें तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, AC बराबर 7.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ओवर राइटिंग हो गया, बट यहाँ पर रेखाखंड खींचा ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। AC बराबर 7.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा था, ठीक है। तो आप ही के सामने यहाँ पे है, तो इतना हमने किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, AC का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, जो AC को O पर काटता है, ठीक है। AC का लंब समद्विभाजक बनाया, चूँकि जो विकर्ण होता है एक दूसरे का लंब समद्विभाजक होता है, इसलिए हमने लंब समद्विभाजक बनाया जो O पे काटता है, AC को O पे काटता है, ठीक है। तो O बिंदु मिल गया इस प्रकार से, और O पर काटता है तो O को केंद्र मानकर फिर हमने BD का आधा, ठीक है, चूँकि जो BD जितना होगा या फिर AC जितना होगा ना उतना ही BD होगा, ठीक। तो BD जितना उसका आधा ऊपर होगा आधा नीचे, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे BD या फिर आप यहाँ पर AC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 7.4 ही होगा। तो उसका आधा करेंगे तो ये आएगा 3.7 त्रिज्या, मतलब इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप AC के दोनों ओर खींचा, ठीक है। AC के दोनों ओर मतलब ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर में D मिला, नीचे में B मिला, ठीक है। तो जब त्रिज्या का चाप दोनों ओर खींचा, जो PQ को B तथा D पर काटा, ठीक है। अब B तथा D पे तो काटा आपने देखा। अब हमने क्या किया, लास्ट में AB BC CD तथा AD को मिला दिया, और चारों मिलाने के बाद इस प्रकार अभिष्ट वर्ग प्राप्त हुआ। तो ये हमारा वर्ग का क्वेश्चन था और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखें, मतलब देखिए अब समचतुर्भुज और समलंब बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ दिन और चलेगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए आप लोग कमेंट लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।